जिसकी मदद कर दियो, जिसकी सहायता कर दियो, मौका आ जाए तो वो सेंटर कोई ठुकवाए वो। हाँ, कई प्रकार के हैं, बदलने में टेम नहीं लगे, स्त्री भी धरवा दे जेल में, पुरुष भी धरवा दे, सास नीच बड़ा ही बाबा। और बाय तुमने अगर भक्का में न रखो झमेटे उसी दो तो कलयुग नटको। अच्छा, राजा परीक्षित अन्याय का मुकट, जब अन्याय के बामे सोवरण में कौन रहता है? अन्याय के सोने कलयुग। तो परीक्षित तो सात्विक राजा हैं, फिर सात्विक राजा होकर के किस कारण से उनके मुकुट में बैठा? उनने तो अन्याय का मुकुट धारण करो ही नहीं किया है। कब? ये मुकुट उनका नहीं है, नहीं उनको भरो हितों का बाय तो अलवारी में धन लो। और जो मगध देश के राजा जरासंध हैं, सबसे बहुत सुंदर मुकुट उनको ही है, तो वो भी नहीं अच्छो लगो। सुबह ने उठा कर अपना माल घर धन लो। जैसे अब कोई के 4 से जी पे है, अब उनकी गिरवी भी धन लो। अब नहीं नहीं ये चोरी की गाड़ी है, दुर्बान गिरवी धन ले, माल हुई काचू धन ले, वो का झम अपने माल है वो गिरवी धन लो। सो राजा ने वो मुकुट धारण कर लो। पापी आदमी को माल भी रिजेक्शन करा जाता है, पराधीन सपने सुख नहीं। तो जाको मत बैठो दद्दा मारे आगे, जब कोई जमीन मिल जाए हम दद्दा ये सो मिटाए को तो वो गवाही नहीं दे रहा, मन से खा ले दूंगा। हाँ, अगर तू सेवा कर दे बिल्कुल ले ले, मगर तू तकराव लोग मारे जब मिले ये ऐसा नहीं मिल रही। तो राजा परीक्षित मगध देश के राजा जरासंध को मुकुट धारण करे तो कलयुग बैठ गो। अब इनकी मति भ्रष्ट हो गई। तो जब तुलसीदास ने लिखा है, कई जाखों प्रभु दारुण दुख देहि, और तारी मति पैर हर समीक मुनि तपस्या कर रहे, ब्राह्मण बोल रहे, जब कोई उतार की शरण में गिरा बे नहीं बोली, बे तो भजन में लगे थे। अरे ढोंगरा चलाओ तो जो पता नहीं है, राजा खड़ा है, राजा मरो सर डरो तो भाई तो माला और कह रहा तो तुम ला रहे हो फूलन की ऐसी, मरो सर। राजा परीक्षित से कही जाए पुरस्कार था हो गई, आए सर पे मरा हुआ सर। तो राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाला। समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कोई ने कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरो सर्प डालो, जब नहीं कहेंगे राजा किसी इतने क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के मुनि महाराज क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के सब श्रृंगी ऋषि क्या दे रहे हैं, मैं ब्राह्मण श्रृंगी श्राप दहूं, जिस किसी ने सर पे डाला है, अरे यही तक्षक बन डस जाएगा, सातवें दिन में वो मर जाएगा। बाजार करत रही हो दादा हो, अपनी गाड़ी देख रहे हैं तना को और बस ढाई चला अब मन से चेतन को अब तो सब हो रहे जो कोई भोजन कर से भोजन। अब देखो कभी भी देखना भक्ति से कैसे पता लगेगा तुम्हें, अपने ऐसा लगेगा कि अब हमारा समय एक बजे और ना वो बंद हो जाओ और दे दो। अब वो आदमी यहाँ पर बस मन से
से धारी उठा रहा हूँ तो ऐसे ही शुरू होता होता है जीवनों मैंने आफरे ना है दोनों तो बैठे जाए अब मैंने आफरा क्या भूख पूरी हो गई सम्मान से क्या करें गुरु गुरु और मैनेजर मैं कह रहा हूँ कथा ले पूरी हो तो आफर ना पाए तना और रही है काय के कथा से सोई अब मन कह रहा हो तो घर सोई भाग जाता हो तो सोई अपन वृंदावन जाते हैं कहूँगी तीरथ में जाए मन का धर्म है बैग और थैला और अपन लेने में लगे बिहारी गंगा कह रहे हैं तो मैं माता मेरे जूता ना ले जा पिता थैला ना ले जा तो मैं बंद अरे वो कहता हूँ वो विराट नहीं हो अब तू आव है दर्शन कर बे ढंग से दर्शन कर ले बिना बारी कर जूता कर दे फलाना बैग कर दो तो फिर बाप में हो जाए तो जा सको भाई है कि अकेले पेड़ आई ले जाए ऐसा करो राजा बोला तो वाले वो मगर आप वहीं पहुंच गए तो अब यहीं बैठे हैं कसर मत छोड़िए कछु में और गाता ही रही हो भजता एक बार लक्ष्मी बैठी तो भगवान से कह रहे हैं कि देखो भगवान एक गुरु जी ने मंत्र दो वो चेला गई सीधो ढोर चला कहीं वो मंत्र दे दो कहीं हम ले यहाँ से दे दो कहीं जल्दी भजन करो कहीं आओ गुरु जी ने मंत्र दो कहीं राम सिया सब बारंबारा चक्र सुदर्शन है गुरु जी ने मंत्र दो कई गुरु जी भूल जाओ दोबारा दे कई राम सिया से बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखबारा दोबारा दे दो अब भैया चेला फिर भी भूल गओ भजन का कर रहा है कई राम सिया से बारंबारा गदा रखबारा चक्र भूल गओ मंत्र डायरेक्ट हो गओ कई राम सिया से बारंबारा गदा रखबारा लक्ष्मी चरण दबारे के महाराज जब मैं वो रंग आ रहा हूँ मत दिया ना भाई का मेरे स्वामी को नाम बिगाड़ा पता खेला अरे के बेचारा सीधे है वो मंत्र भूल गया जैसा चक्र मेरो भक्त है तू मन बोला बास है नहीं जाए तो मैंने भजन ना बंदा ही नहीं वो जोर जोर से चिल्ला है राम सिया से बारंबारा गदा रखबारा चक्र भूल गया लक्ष्मी आ गई बंद हो गई वो देख ले कोई वो भी चिल्ला रही हो वो फिर भजन लगा अरे कहीं बंद नहीं हो रहा हाँ कहीं क्या कह रही बोलिए क्या कह लक्ष्मी मानो को भगत कौन है बाज रहा कहीं तेरे खसा में तो दिखा सकर डायरेक्ट कहीं बोलो लक्ष्मी ने कहीं तो ठाड़ो बोल रहा भगवान से कहीं कोई तो बोलो बोलो कि तेरे खसा में भजन भगवान बोले भाई तो मैंने कहते हिंदी बात तो भैया आगे कि नहीं आगे तो अब तो उसका हस्बैंड के तो पति के तो भाई तो वो ये रहे कि नहीं तो भैया जैसी रेखी भाषा होती है हमारी भाषा बहुत ठड़ बोली मानियो हाँ तुम्हारी कि तो अच्छी है कि हमारी बहुत ठड़ बोली है हमें खेरी के आदमी खेरी कैसी करी लागी नाम के अब तुम्हारी सागौन की और हमारी खेरी लगी नाम तो भाषा तो अंतर करे जैसो देश वैसो भेद अब कौन बच्चों में मगर बहुत अंतर आ जाते मगर अब हम सीख जरूर गए दो चार कथा करना मन हो गई कि का ऐसा का कहते हम मेघमा में चाव चौक हो जाए हम मेघमा तो पूरा झंझट में महाराज हमारी घी की क्या दे दो हम भैरावे सबरी मंडली को ये तो कोई केन भर के घी लाओ ही नहीं अब केन का सके तुम्हारी इतनी सी डोल चीज पर हमरे दादा केन के थे तेल डाल डबारे उनसे जो भंडारे आते जो केन मैं कहूँ ना नहीं है बेचारे हमें हम केन दे अब केन ना मिले है चुका रखा यार या डोलची है कि बस इतना ही आता है तो भाषा का मतलब अब तुम रहते हैं हम कह रहे हैं चलो वे कह रहे हैं खकरा कहीं खकरा की लकड़ियाँ चल जाए हमने तो नहीं कर दी हम खकरा नहीं चले चलो चले बता दो भाई जो हमें कहीं जो तो चले अब भैया आप तो पढ़े नहीं थे कि भाषा में ना पढ़े सीख गए धीरे धीरे हम घरे भी जाके कह देते हैं हमारी कैन उठा दो तो घर के ही पढ़ना नहीं पढ़े जाए होगे तो भैया भाषा होना बहुत जरूरी है अपनी जैसो देश वैसो आपे हमारी कथा वचन क्यों अच्छे लग रहे इसलिए लग रहे कि सीधो आदमी भी सभी अच्छो लग और ज्यादा घुमा फिराए बार और वही की चला है तो फिलहाल नहीं का है कि लाके लूट रहा है अब वो वास्तव में अपन लूट रहे हैं नहीं अपन तो लौटा के बारे है और बाय दुनिया चाहते अच्छा छोटे छोटे बच्चे ने क्यों चाहते वो क्या है उनमें सब लोग चाहे दुश्मन को हो चाहे पिल्ला हो चाहे बछेरू हो कोई को तो आ जा अच्छा अपने खिलाते हैं कोई आ जा कोई लेना आ जा खिला रहा
हमको नहीं खिला रहा, बताओ कहा नहीं खिला रहा, इन्हीं का खिला रहा। इनमें निर्लोभ है, इनमें ईर्षा नहीं है, इनमें कपट नहीं है, इनमें बेईमानी नहीं है, अच्छू नहीं है, दुनिया है अच्छे लग रहे हैं। और हम का जम रहे हैं यहाँ, हमने कुछ नहीं करो आपसे, भले हमारी शक्ल बुरी है, हाथ पांव 250 ग्राम के हैं, दुबले पतले सड़े सड़ाए हैं, फिर तुम का दिखा रहे हैं, का है हम कुछ नहीं है। भगवान के नाम को भजने के कारण, भगवान की इच्छा की, परमात्मा की कृपा से सकल सूरत से मतलब नहीं है। आज हमारे पास अगर लोभ होता, ईर्षा होती, बेईमानी होती, दुखा के चलते और धंधे करते तो जमनिया नहीं आ रहे थे, घर भाग जाते, हमारे जाते थे, गोरा मारे ना देखो हमने करा ले, तुम बची रहो, लूट ले आओ। अगली बार एक बेर करा लेते, जा कहते जो महाराज ढा न चढ़, 3 बेर हो गए यही करते रहे, और चलो इतने चलो सबे पसंद आए। का है हमें जो ही मतलब नहीं है, तुमने का दावो का दियोगे, तुम का दोगे जे की हम नौकरी कर रहे हैं वो ही सबे दे रहे हैं, और भाई के दरबार में मैनेजर के लगे आप वो वेतन का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बैंक में ही बैठे हैं, ऐसी भी ऐसी बैंक नहीं है बहुत बड़ी। तो भैया राजा परीक्षित को जो शराब लगी, घरे आए, उनने मुकुट को उतारा, अपने पुत्र जनमेजय को राज देकर रुदन करते हुए महाराज ने सूचना दे दी, क्योंकि ना तो सभी मुनि बोले कि ऐसा राजा हुआ ना हो सकता है, जो सर्प से खबा हुआ प्राणी मरता है वो सीधो नरक जाता है। राजा परीक्षित मरने का भय नहीं है, ब्राह्मण का अपमान करके नरक होने का भय है, मरने का थोड़ी है। रो करके 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में थे। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, मुझे कोई मोक्ष का उपाय हो तो बता दो। अरे भैया इतने जल्दी कछु व्यवस्था होते, यज्ञशाला बनती, हवन होते, जब कह सकते 7 दिन में, बोले हाँ 7 दिन में अपने सबे मरना है, व्यवस्था करके धर लेंगे। बोले गाय की गंडा लकड़ी, हाँ भैया 4 बार दे, फ्री भी दे दे तुम्हारी, अबे भले ना दे, तो बाकी नहीं वहां की 7 दिन में एक न बचेगा। बोले काय, बोले देख लो ना मानो तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7। कम को शुक्र मारे, कम को बुद्धि बताओ 8वें कौन को मारे तो 7 दिन में, इनके भीतर में। तो अपने जीवन में उपाय जरूर करके रख ले, जो पता नहीं है गाड़ी पंचर कब हो जाए, बाजारे जाते जगह में पंचर हो गए तो हो ही गए, बहुत से जड़ा कब होगा कि गाड़ी पंचर हो गई तो हो गई, फिर तो समय या गाड़ी को पता नहीं है जीवन की। तो राजा परीक्षित बैठे सोच रहे थे, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था में ना जनेऊ धारण किए, हाथ में कमंडल लेकर एक मुनि महाराज आए, 5000 साल के महात्मा उठकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, 16 साल के बालक थे, और वे मुनि का नाम है, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित भी शरण करे हैं, उम्र को प्रणाम नहीं किया जाता है, सिर्फ मात्र गुण को ही प्रणाम होता है। उम्र से तो पूज लो, मगर गुण के कारण 5000 साल के महात्मा सुखदेव जी जो 16 वर्ष के हैं, व्यास जी कह रहे हैं पुत्र रुको, बोले हम किसी के कोई नहीं है। सुखदेव जी की गुरु कौन है? राधिका। तो जे वे सुखदेव जी हैं जिन्हें अमर कथा भगवान भोलेनाथ से प्राप्त करके आज कथा श्रवण कराने। कब एक बार नारद जी का आगमन हुआ, भोलेनाथ की समाधि न टूटे, नारद जी के घर में सोई अपने लड़ा दो, माने पति पत्नी है वे दो इधर, पार्वती इसका कह रहे नारद जी, कहीं तुमने स्वामी से पूछिए, कब बताइए, कहीं का जो मुंडों की माला पहने हैं गले में, अब से कह रहे इतने भिड़ोना करता वे कह चले गए। पार्वती समाधि खोली, भोलेनाथ की स्वामी कही हाँ जी बताओ जी मुंडों की माला कब से पहन रहा है, वे समझ गए भिड़ोना कर कहीं पार्वती अब का काम नहीं बताओ, कहीं जे मुंडों की माला तेरी हैगी, तेरे मुंह से 1 से 8 विवाह हो गए, एक नहीं 1 से 8। पार्वती चाकत रह गई, तुम वे के बेईमान के तुम नहीं बेईमान तो नहीं हो, कहीं मैं अमर हूं तो कहीं तुम बेईमानी कर रहे हो, पुरुष का आधा हक नारी का है, तुमने मुँह ना करी अमर, तुमने अमर कथा को प्राप्त है, अब कैसे हम अमर तुम्हारे गांव में खा लिया, कथा मथा से मतलब नहीं है। महाराज भागवत तुम खा था, महाराज भागवत की मेरा भागवत भाई है।
गाली लगे कर बैठ से बाल जब आवाज तुम जो है भागवत कह रहा था ना क्या तो भले नहीं करवादा कर ये सब भागवत होता है। पार्वती का करे मोह नहीं करो हमार को अरे कहीं ऐसे हमार कथा नहीं है चलो बोले चलो भेजा जाओ नहीं का चुरा से मिले वो जैसे अब तुम भागी थी चलो कथा चलो अब ऐसे चलो अरे भागवत में तो मैंने जाने का मिले वो मिले तो वो मगर तुम्हें पता नहीं है बस बात इतनी है और पता बारे जो जान रहा हूँ जान रहा हूँ वास्तव में मैंने जैसे भगवान की कथा का रस देखना। अब ये परीक्षित जी बैठे हैं, अब पार्वती भोलेनाथ कहाँ पहुंचे अमरनाथ, एक ताली बजाई भोलेनाथ ने, एक जितने जीव थे ऐसा करके बोले जाओ, सब भाग गए कोई नहीं बचा, एक ताली दूसरी बजाई कुछ नहीं, एक अंडा रखा तो तीसरी ताली बजाई। आज नियम है भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार ताली बजाई जाती है, पहले नंबर चट चट चट, जब वही हाथ जोड़ेंगे तो 3 बजाएं भैया, वो अंडा जो है फूट गया, अंडा फूटो, अब एक और बजाते जो भक्तों भोलेनाथ राम जी की चर्चा में मगन सत्संग में नेत्र बंद कर ले, कई श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा आपके बल से हो रही है, कथा तुम जान रहे हो मेरे बल से चल रही है, नहीं चल रही, एक ही श्रोता ना हो, हम ना ढोला के आया था भर रहा नहीं, कथा हो रही है, तुम में इतना अच्छो अर्थ है, नहीं तो भगवान पैर लिखते भक्ता श्रोता, पहले का लिख रहे हैं कहीं श्रोता, पीछे को है कहीं भक्ता, बताओ तुम कौन हो? हम तो फेस है, फेस लाइट को फेस हो रहा हो, फेस है, अब डबल फेस में कब लाइट जरूरत नहीं है, हमारा फूट गए, फ्रीज मेरी कूलर सब चले गए, एक अर्थ में कुंदी डालने पर एक फेस में और एक अर्थ में, तो आप अर्थ हो, हम भेष हैं, कुंदी झंडारी नहीं है और हृदय में प्रकाश जोड़ो नहीं है, तो इसलिए श्रोता है अर्थ और वक्ता है भेष, जब वही तो लाइन जुड़ रही है तो श्रोता बड़ा है भैया। अब कथा में पार्वती झपका होते में अब तुम कौन लगतो जी ने 16 वो सवादी पार्वती सन्ना सो गई मोटा आनंद आ का दिल्ली बड़ा ही हुआ ना, पार्वती सो गई, कथा में नींद लगी, वो तोता का बच्चा हुआ है, बोले ना जान रहे हमें तो कोई दे जाए, हमें कहा अच्छा कथा इतने जन पे हमें सहज करके कहने लगे बिल्कुल नहीं की कथा देख वाले लोग, मगर 1-2 जगह जो नजर जम जाएगी तो फिर कथा चालू हो जाए, नहीं से ऐसे करा जाए कथा होगी, अब यार स्रोत आए थे भर रहे फिर ऐसा कर फिर ऐसा कर फिर ऐसा कर, कथा माथा का है वो तो फिर जहाँ में तो स्प्रे नहीं लगाने पड़े, अब जामे तो सुन ले हम का कर रहे, जे ना जामे तो घरे सो जा, चाहे जहाँ सो ले हम जा कर, तो इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि पार्वती सो गई भैया। आखिरी में 7 दिन 7 रात पूरी हुए, भोलेनाथ ने जयकारा लगाओ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। पार्वती उठी, अच्छा सोत में सब कोई ये जगा ले, कोई सी अच्छा खच्ची नींद में सो रहा हो तुम बात ठूसा दे जगाइए, बेहरा का पेड़ तो जाओ रे खाओ, फिर सोच रहे हो जब पुण्य के लिए न कहे पार्वती चल गई, का महाराज कथा कहीं कथा की पूर्ण होती हो, और हे राम सुन पूरा हो तो कहीं बिन्ने ध्यान करो, और एक जो बच्चा तो अमर होगा, मेरे समान ज्ञानी होगा, त्रिशूल लेको मार बे दो इस बिन्ना हो लगा बे पीछे बोले ना, सुखदेव जी भाग रहे होंगे, जा रहे हैं व्यासी की, हाँ जो मुख भाव ने सरल हृदय में प्रवेश चले गए, भोलेनाथ खड़े हैं, 16 वर्ष तक व्यासी के द्वार पे खड़े रहे, एक त्रिशूल के लिए 16 साल सुखदेव जी महाराज गर्भ में छिपे रहे, प्रकट नहीं हुए, कहे वो भोलेनाथ आए, तो अब भोलेनाथ जाए ना तो व्यासी का कारण तो बताओ, दुनिया मारे गई भज भज के, वहां तो नहीं जा रहे, मेरे द्वार पाठ चले जाओ, मैं नहीं जाऊं नहीं जाऊं, कहा नहीं जा रहे, कहा है मेरे शत्रु कहा मारे, कई माने क्या करवे भाई हमार कथा सुनिए, बोले क्या होता है भाई हमार हो जाता है, तुम काय समान हो गए, जा भी सही है मैं पास समान, फिर चले गए बेगाय सो सुखदेव जी प्रगट भाई व्यासी का कहना पुत्र पुत्र, कहीं कहाँ के पुत्र, ना कोई माँ ना कोई पिता, हम ना कोई के रिश्तेदार, ना साड़ूगिरी हिर, ना हम रिश्तेदारी हिर, और दौड़ लगा के वे सुखदेव जी पहुंचे, तोता का अंडा कोई वो साधारण अंडा नहीं है, जैसे तुम अंडा रखे तोता ने, वो कौन सा है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इतनी सुंदर बंसी बजाई है
लार करे राधा रानी ने लार को नीचे नहीं गिरने भाई जाए, नीचे नहीं गिरने तो वो तोता के अंडा कैसे आकार बनत रही, आकार लार बनी। तो राधा कोई कम हस्ती नहीं है कि राधे तुम बड़े भागिनी, कौन तपस्या की और 3 लोक 14 भवन जो तुम्हारे आधीन। कृष्ण भगवान चरण दबाते राधा रानी चरण, कृष्ण भगवान चरण दबाते हैं। जैसे तो कह रहा हूँ कितने पढ़ ले जो सोर्स जरूर लगता है, बिना सोर्स को कछु नहीं हो। पढ़ाई का करो नौकरी जब लगेगी सोर्स लगे, कृष्ण का कोई सोर्स लगता है। बोले कौन को? कई सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। समय तो नहीं कल देखो समय को तो भजन तो है गुलाम तेरो बनवारी। अच्छा पति देव कितने योजना करें कि हमें जो करना है वो करना है, जो कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर भीतर ना पूछोगे ऐसा हो जाएगा था। पेड़ सलाह धर्म पत्नी से ही लेने पड़ेगी और पत्नी वास्तव में ऐसे ही सलाह देगी कि जिससे तुम्हारे घर की कदर भी रहे, इज्जत भी रहे और तुम्हारा घर में काम भी बने। धर्म पत्नी की सलाह जो तो सुनना लिख रही है, पत्नी की सलाह से मार्ग पे चले तो पत्नी वो ही महान होगी जो घरे में टावर चाह रहे। कौन है? सब घर बनाना चाह रहे हैं तो ग्रह लक्ष्मी। अब पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं सुन ली कथा, चलो भाई के भाई हम पहुंच रहे हैं, तक पहुंच गए वे सुखदेव जी महाराज। उसी अंडा में जो लार गिरी थी कृष्ण की यहाँ से, तो राधा ने उसमें तोते का जीव प्रवेश करा दिया था। प्रथम गुरु कौन है? माँ। तो राधा रानी सुखदेव जी महाराज की गुरु है, इसलिए राधा को और वही तोता का अंडा फूट करके सुखदेव जी बने। सुखतान में बड़ वृक्ष के नीचे सुरसरी गंगा जी बह रहे हैं, परीक्षित नीचे विराजमान रहे, बालू का ढेर लगाकर सुखदेव जी बैठे। देवतन ने अमृत को कलश लाओ और दौड़ लगा दे, लिखो महाराज कथा बंद कर लो। भगवान ने कहा कि जो अमृत मिला दो जाए परीक्षित मरवे को डर लग रहा प्या ये अमर हो जाए और 7 जना को जो रसपान आएगा ना, जो टेंट पंडाल को वो हमें करा दो। सुखदेव जी बोले कि देवताओं तुम भी कम नहीं हो, कई काय कई सोरे नारे मोती सवे की जहाजी सोरे नारे मोती सब की जा रही थी और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। सुर नर मुनि ये सबकी रीति है, बिना स्वार्थ के। कांच के टुकड़ा के समान तुम्हारा अमृत का कलश और वहां मणि स्वरूपनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। हे देवताओं तुम्हारे लिए दुर्लभ है। वचन सुन रहे हो तुम सुखदेव जी के? देवताओं तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, जाओ। बोले क्या करें? भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार हमें मनुष्य बनाए और मनुष्य बनाकर पृथ्वी में भेजे, जब तुम्हारे लिए भागवत जी सुनने को प्राप्त होगी। धन्य है देवता तरस रहे वो भागवत वो आज अपन शरीर से पापी लोग मानो अपन खा जाओगे, अपन शरीर से जीव पर भी आज भागवत कृपा कर रही है। तो वो भागवत का रस तुम पे बरस रहा है, कोई साधारण रस नहीं है।